बाद में नितिन मनी मन में सोचने लगता है, मेरे हिसाब से तो मास्टर शेख ने भी ग्रेड वन के उस मूल कोर को नहीं बनाया था। इन सभी परीक्षाओं को पास करने के बाद में अब मेरी साधना लेवल संत लेवल स्टेज वन के ऊपर पहुंच तो गई है, लेकिन उसके बाद में भी मैं अब संत लेवल स्टेज थ्री के पास की लड़ाई कौशल का यूज कर सकता हूँ, यानी कि पार्थ को मैं अब आराम से हरा सकता हूँ। जब नितिन पिछली बार पार्थ से लड़ा था तब पार्थ ने अपने आप की साधना को पूरी तरह से दबा लिया था। उसी वजह से नितिन उसको हरा पाने में कामयाब हो गया था। अगर पार्थ उस वक्त अपने लेवल को नहीं दबाता तो उसके बाद में वह नितिन को अच्छी तरह से कुचल सकता था, लेकिन अभी तक भी नितिन की आत्मा का लेवल नहीं बढ़ा था, क्योंकि अभी उसके पास में केवल ट्रांसेंड लेवल लेवल 9 की ही साधना टेक्निक पड़ी हुई थी। और उसी के साथ में नितिन मनी मन में सोचने लगता है, मुझे लगता है कि अब मुझे भी जैसा मल्हार ने कहा था उस आत्मज्ञानियों के हॉल के अंदर जाकर वहां से और भी ज्यादा मैनुअल्स लेनी होगी। चलो इसी बहाने मुझे कुणाल से मिलने का बहाना भी मिल जाएगा। उसी के साथ में नितिन अब अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसको इस तरह से जागते हुए देख प्रत्युषा अपने आप को उससे पूछे बिना नहीं रह सकी और उसके पास में चली गई और उससे पूछा, नितिन तुम उठ गए? नितिन को देखने के बाद में प्रत्युषा के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान थी। प्रत्युषा को अपने सामने देखकर नितिन भी मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ हाँ प्रत्युषा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अचानक से नितिन की नजर स्काई लिफ्टिंग की तरफ पड़ती है और उसको देखने के बाद में उसके कदम वहीं पर ही डगमगा जाते हैं। ये स्काई लिफ्टिंग वहाँ पर खटी पतंग की तरह कैसे लटका हुआ है? नितिन ने देखा कि स्काई लिफ्टिंग अभी बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था और बड़े गुस्से के साथ में उन सभी को देखे जा रहा था, लेकिन उसी के साथ में उसके चेहरे के ऊपर बहुत बड़ी निराशा भी थी। नितिन को ऐसे चौंकते हुए देख प्रत्युषा थोड़ी सी मुस्कुराई और उसने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, नितिन बात कुछ ऐसी है कि उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, तो तुम बताओ मैं उसको आखिरकार कैसे छोड़ सकता था? आखिरकार किसके अंदर हिम्मत है मेरे होते हुए नितिन को यहाँ पर चोट पहुंचाने की? इसीलिए मैंने उसको वहाँ पर ऐसे ही खड़ी पटक की तरह लटका दिया है। प्रत्युषा भी नितिन से ऐसे कह रही थी जैसे कि कोई छोटी बच्ची ने कोई गुनाह कर दिया हो और वो नितिन को समझाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुमने तुमने उसके साथ में ऐसा किया है? वहाँ पर नितिन को इतना गहरा झटका लगा प्रत्युषा की उस बात को सुनकर, जिसके साथ में उसके पैर तो अब प्रत्युषा को देखकर डगमगाने लगे थे और अब वह प्रत्युषा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा था। वहीं दूसरी तरफ नितिन की इस तरह की निगाहों को देखने के बाद में प्रत्युषा ने कहा, क्या हुआ नितिन, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अगर नहीं है तो तुम मुझे अभी ऐसे देख रहे हो ना, तो उसके लिए मैं तुम्हें भी वहाँ पर लटका सकती हूँ, इसीलिए जरा संभाल कर अपनी आंखों को रखा करो। प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में नितिन अब अपनी जगह कैसे बाहर निकल चुका था, लेकिन कुछ समय पहले जो अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था कि वह अभी दिव्य संत बन चुका था और उसके बाद में वह स्काई लिफ्टिंग के ऊपर आराम से वश कर सकता था, लेकिन अपने सामने ऐसे स्काई लिफ्टिंग को लटके हुए देख उसका तो वो पूरा उत्साह ही एक बार में ही बाहर हो गया। हाँ, माना कि नितिन ने अपनी इतनी सी आयु वर्ग के अंदर इस तरह का लेवल अचीव कर लिया था और वो भी केवल एक ही साल के अंदर, लेकिन इस मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर उसके जैसे और भी ज्यादा प्रतिभाएं थी। हाँ, माना कि वह इतनी जल्दी अपना लेवल पार नहीं कर सकती थी, लेकिन नितिन का मुकाबला करने के लिए और भी ज्यादा लड़ाकू हुआ करते थे। तभी तो मेरे को पहले ही पता चल गया था कि ये संत कबीले की संतान है। जैसा कि कहा जाता है, एक पहाड़ दूसरे से ऊंचा होता है, इसीलिए तो नितिन हमेशा अपनी लो प्रोफाइल रखने की कोशिश किया करता था कि अगर नितिन ऐसा नहीं करता तो उसके बाद में उसके ऊपर एक के बाद एक हमले हुआ करते। इतना सब कुछ सोचने के बाद में नितिन प्रत्युषा की तरफ मुड़ा और उससे कहा, प्रत्युषा इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। जब से मैं वहाँ पर साधना करने गया हूँ और जब से मैं प्राचीन डोमेन के उन सभी क्षेत्रों के अंदर घुसा हूँ, उसके बाद में कई बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। इससे अब मुझे ही निपटने दो, इसको तो मैं ही अच्छा सबक सिखा सकता हूँ। नितिन अब स्काई लिफ्टिंग का वह एहसान चुकाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा था। नितिन की बात सुनने के बाद में प्रत्युषा हल्की सी मुस्कुराई और उसने कहा, ठीक है। नितिन के शरीर के अंदर से भी बहुत ज्यादा चमक बाहर निकल रही थी। वास्तव में वाइस प्रिंसिपल ईशान सही थे। एक बार दिव्य संत बनने के बाद में स्काई लिफ्टिंग उसके सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके बाद में वह दिव्य ऊर्जा को भी अपने अंदर समाहित कर सकता था और उसके साथ में स्काई लिफ्टिंग को आसानी से मिटा सकता था। हाँ, माना कि स्काई लिफ्टिंग एक संत लेवल स्टेज 5 का लड़ाकू है, लेकिन तिनको विश्वास था कि वह अपनी मौजूदा
ताकत के साथ में उसे आराम से मार सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा ने भी अपनी उस स्काईलीफ किंग को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया था। उसी के साथ में स्काईलीफ किंग तुरंत जमीन पर आकर धड़ाम से गिरता है, लेकिन जैसे वह नीचे गिरता है उसके बाद में नितिन अपना पाम अटैक उसके ऊपर भेज देता है, बूम। और उसी के साथ में स्काईलीफ किंग को जमीन के अंदर धंसा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसको इस तरह से हरकत करते हुए देख सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। प्रिंसिपल नितिन इतने ज्यादा क्रूर कब से हो गए। वहीं दूसरी तरफ स्काईलीफ किंग का भी यही हाल था। उसे भी ऐसा नहीं लगा था कि आखिरकार ये मास्टर टीचर इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी स्काईलीफ किंग की आंखें ऐसे बाहर निकली हुई थी जैसे कि कभी भी वह अपनी जगह से बाहर निकलकर उसके हाथों के अंदर आ जाए। और अब उसको पता था कि वो यहाँ पर इनसे नहीं लड़ पाएगा, इसीलिए उसने अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा किया और वहां से भागने के लिए अपनी ताकत का यूज करने लगा। कुछ समय पहले जब स्काईलीफ किंग के हाथ में वो ग्लोब था तो उस समय उसको लगा था कि वह इस ताकत के साथ में दुनिया को आराम से जीत सकता है। हालांकि पलक झपकते ही अब वह अपने आप को एक बड़े से पहाड़ के नीचे दबा हुआ महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्काईलीफ किंग को ऐसे भागते हुए देख नितिन मुस्कुराया और उसने कहा, अच्छा भागने की कोशिश कर रहे हो, ये लो एक और। इसी के साथ में जैसे एक मक्खी को मारा जाता है, नितिन ने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ा और उसके सामने दो बड़ी से पाम आ गए जो अभी स्काईलीफ किंग को बिल्कुल मच्छर की तरह मसलने के लिए तैयार थे। बूम। और उसी के साथ में स्काईलीफ किंग उन दोनों हथौले के अंदर फंस जाता है और फिर नितिन उसको ऊपर ले जाकर नीचे पटक देता है। वैसी सारी हरकतें देखने के बाद में स्काईलीफ किंग की आंखों के अंदर से आंसू आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था किसी पल वह फूट फूट कर यहीं पर ही रोने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ नितिन को ऐसे उसे मारते हुए देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अरे भाई, ये कितना बड़ा शैतान है, मैं तो इससे पंगा कभी भी नहीं लेने वाला। अगर इससे मैंने पंगा ले लिया तो क्या पता ये ऐसे ही हम सभी को ही उठा उठा कर मारे। ये देखो इसको, यहाँ पर एक बार में तो उसको बेचारे को मारकर उसका किस्सा यहीं पर ही खत्म नहीं कर देता, वरना उसको इसकी जगह उसको ये उठा उठा कर ऐसे पटक रहा है जैसे कि वह कोई कपड़े धो रहा हो। बेचारा स्काईलीफ किंग जिसके ऊपर वह सभी अभी मारना चाहते थे, अब उसी के ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा दया आने लगी थी। अब नितिन भी उसको मार मार कर बहुत ज्यादा बोर हो गया था। उसके बाद में उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और एक चेन का यूज करते हुए वह चेन उसकी झेंकी के साथ में बनी हुई थी। उसने स्काईलीफ किंग को उसके अंदर पकड़ा और उसको सीधे संत असेसन प्लेटफॉर्म के ऊपर भेज दिया। संत असेसन प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी प्रकाश की चमक चमक रही थी। जैसे ही स्काईलीफ किंग उसके संपर्क के अंदर आता है तो अब उसकी मूल आत्मा के अंदर से वह सारी बुराई का ओरा बाहर निकल जाता है। स्काईलीफ किंग उस एनर्जी के अंदर जाने के बाद में बहुत ही ज्यादा तड़प रहा होता है। कहने का मतलब ऐसा है जैसे कि किसी इंसान को उबलते हुए तेल के अंदर फेंक दिया जाए, उसी तरह से भी स्काईलीफ किंग के साथ में भी किया जा रहा था। उसकी चीखें आसपास के पूरे एरिया के अंदर फैल चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद में जब स्काईलीफ किंग पूरी तरह से शांत हो गया तो वहां पर उसके पीछे केवल अब शुद्ध एनर्जी ही बची हुई थी जो एक गोले के अंदर बटी थी। नितिन ने अपनी एनर्जी का यूज किया और उसको अपने पास में बुला लिया। उसके बाद में वो अपने क्लोन की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, क्लोन तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, इसीलिए ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार। उसके साथ में ही नितिन ने अब अपने क्लोन के अंदर उस छोटे से ऊर्जा के गोले को भेज दिया था। नितिन ने उस ऊर्जा के गोले का थोड़ा सा ही हिस्सा उसके अंदर भेजा था। जैसे ही वह एनर्जी क्लोन के अंदर घुसती है, अचानक से उसके शरीर के अंदर ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि अभी नितिन का वो क्लोन 9 हार्ट लोटस से बना हुआ था, इसीलिए उसे साधना करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसी के साथ में क्लोन की आत्मा की शक्ति भी बढ़ती जाएगी और उसके अलावा उसकी युद्ध की क्षमताएं भी। भले ही वह थोड़ा सा हिस्सा नितिन के उस क्लोन को संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर पहुंचाने में कामयाब नहीं हुआ हो, लेकिन उसके बाद में भी वह संत लेवल स्टेज 5 के पास में तो पहुंच ही सकता था और एक संत लेवल स्टेज 5 के लड़ाकों से लड़ने की ताकत दे सकता था। उसके बाद में नितिन बाकी सभी की तरफ मुड़ता है और उन सभी से कहता है, मैं आप सभी का भी आभारी हूँ क्योंकि आप सभी ने भी यहाँ पर मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है अपनी जान पर खेल कर, और आपकी वजह से ही मैं एक दिव्य संत बनने में कामयाब हुआ हूँ। इसके बाद में नितिन ने भी अब उन सभी के लिए भी उसके अंदर से टुकड़े कर दिए थे और उसके बाद में सीधे उसने उन सभी एनर्जी के गोलों को उनके शरीर की तरफ उछाल
डाल दिया, जिसके साथ में वह एनर्जी के गोले उन सभी के शरीर के अंदर घुस जाते हैं। धन्यवाद नितिन। जब उन सभी ने देखा कि नितिन ने अभी अभी उन्हें बहुत ही ज्यादा एनर्जी का भंडार दिया था, तो उन सभी की आंखें चमक उठी और उसी के साथ में वह सभी अब वहां से निकल गए अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वह सभी जानते थे कि वह इसके साथ में अपने लेवल को अपने आगे बढ़ा सकते थे। बूम! और कुछ ही समय बाद में गिल्ड लीडर जाफर ने अब अपना लेवल पार कर लिया था। वह अभी हाफ संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर पहुंच चुका था। गिल्ड लीडर जाफर सफलता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे और उसके पीछे पीछे अब हेड आदर्श ने भी अपना लेवल पार कर लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल ईशान और उनके साथी अपने साधना लेवल को बढ़ा पाने में कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने लेवल के अंदर बहुत अच्छी तरह से सफलताएं हासिल कर चुके थे और उनका लेवल की नींव बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। कुल मिलाकर कहने की बात यह थी कि स्काई लिव किंग की उस साफ सुथरी एनर्जी के साथ में इन सभी को बहुत ही ज्यादा सफलताएं हासिल हुई और जब उन सभी ने अपने शरीर के अंदर इतनी खतरनाक एनर्जी को महसूस किया तो वह जल्दी से नितिन के सामने झुक जाते हैं। उसके बाद में नितिन उन सभी की तरफ मुड़ता है और उन सभी से गंभीर होते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे कि मैं एक सुप्रीम मास्टर टीचर और दिव्य संत हूँ, क्योंकि फिलहाल के लिए मेरा यहाँ पर गुप्त रहना ही अच्छा है। अन्यथा अगर किसी और को मेरे बारे में पता चल जाता है तो उसके बाद में मुझे पक्का विश्वास है कि राक्षसी जनजाति को भी उसके बारे में पता चल जाएगा, जिसके बाद में अलौकिक राक्षस बहुत ही ज्यादा घबरा जाएंगे और फिर वह मेरे को खत्म करने के लिए मेरे पीछे लग जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि अभी मेरे इस विकास के अंदर कोई भी मेरे बीच में आए। नितिन की उन सभी चिंताओं को देखने के बाद में सभी ने अपना सिर हिला दिया। नहीं नहीं प्रिंसिपल नितिन, हम में से कौन होगा जो आपके बारे में बताने की भी सोचेगा। वैसे भी नितिन उन सभी की पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर हो चुका था, क्योंकि वह अभी सुप्रीम मास्टर टीचर के साथ में एक दिव्य संत भी बन चुका था और इसीलिए उनके अंदर इतनी सी भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने से बड़े रैंक के मास्टर टीचर के साथ में भी उसकी बात कर सके। उन सभी को इस तरह से सुदृढ़ होते हुए देख नितिन ने भी एक राहत की सांस ली, क्योंकि उसके साथ में नितिन को पता चल गया था कि वह अब किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएंगे। जिसके बाद में नितिन ने अपनी कलाई को झटका दिया और उसने अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से ग्रैंड इंटीमिटेड ग्रास को बाहर निकाल लिया। हेड आदर्श, ये ग्रास मैं आपको देता हूँ, अभी आपको वह पिल बनानी होगी, क्योंकि अभी वाइस प्रिंसिपल तदबीर को भी सही करने की जरूरत है और मैं इस वक्त अभी उस ग्लोब के ऊपर थोड़ा बहुत छानबीन कर लेना चाहता हूँ, ताकि क्या पता मुझे उससे कुछ पता चल जाए और उसके साथ में मैं पुराने प्रिंसिपल को वापस लाने की कोशिश भी कर सकूँ।